धर्मराज, ऐसा कौन सा कर्म किया था धर्मराज ने जिसके कारण कि धर्मराज को शूद्र की योनि में जन्म लेना पड़ा विदुर के रूप में। मांडव्य ऋषि के श्राप से ही धर्मराज विदुर जी के रूप में अवतरण हुए थे। ब्रह्म ऋषि ने श्राप दिया था, इसके पीछे क्या कहानी है सुनिए। बहुत दिनों की बात है कि मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। मांडव्य ऋषि बड़े ही धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी और सत्यनिष्ठ थे। मांडव्य ऋषि अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर बड़े तपस्या करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां पर आए। उन लुटेरों का पीछा करते करते सिपाही भी उनके पीछे आ रहे थे। उन लुटेरों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वह लुटेरे भी वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य ऋषि से पूछा कि लुटेरे इधर ही आए थे, वह कहां चले गए? हम उनका पीछा कर रहे थे, वे लुटेरे इधर ही आए हैं। मांडव्य ऋषि ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके पश्चात राज कर्मचारियों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम की तलाशी ली। उसमें धन और चारों चोर मिल गए। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने बिना विचार करे ही सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडव्य मुनि को सूली पर चढ़ा दिया गया। बहुत दिनों बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए ही वे सूली पर बैठे रहे और मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। मांडव्य ऋषि ने अपने प्राण नहीं छोड़े। बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था। इस पर मांडव्य ऋषि ने कहा कि मैं किसे दोष लगाऊं, यह मेरे ही किसी अपराध का फल होगा। जब पहरेदारियों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, परंतु मांडव्य ऋषि अभी तक जिंदा है, उन्होंने यह जाकर सारा वृतांत राजा को बताया। राजा ने यह सारा वृतांत सुनकर मांडव्य मुनि जी के पास आकर प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया है। हे ऋषिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। मांडव्य ऋषि ने राजा पर कृपा की और राजा को क्षमा कर दिया। वे शूली से उतर आए। जब बहुत उपाय करने से भी शूल उनके शरीर से नहीं निकला, तब वह शूल काट दिया गया और गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक की प्राप्ति की। महर्षि मांडव्य ने तपस्या के बल से धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका फल यह मुझे मिला, जल्दी बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी
तपस्या के बल से श्राप दे दूंगा। धर्मराज ने कहा कि आपने एक छोटे से पतंगे की पूंछ में कांटे से छेद कर दिया था, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। मांडव्य ऋषि ने पूछा कि ऐसा मैंने किस अवस्था में किया था? धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में किया था। इस पर मांडव्य ऋषि बोले कि बालक 12 वर्ष तक की अवस्था में जो भी कुछ करता है उसे अधर्म नहीं होता, उसको अधर्म की गिनती में नहीं गिना जाता, क्योंकि उसको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रहता है। तुमने छोटे से अपराध का मुझे इतना बड़ा दंड दिया है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। और आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा भी स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था तक किए हुए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए हुए कर्मों का ही फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ऋषि ने सूली पर चढ़ना पड़ा और मांडव्य ऋषि के श्राप के द्वारा ही धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह है कर्म की गति। कर्म की गति को कोई नहीं टाल सकता, इसीलिए कर्म की गति सबसे महान है। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म में भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं, उसी के अनुसार सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।